वैसे भी सिंपली है, जो दिल्ली में रहता है ना उसकी लाइफ इसमें ख़त्म ही है, क्योंकि गर्मी लग रही है और गर्मी से हालत देखो कैसी हो रही है। भाई घूमने आए हो तो घूमो, जी भर के घूमो। बहुत बुरी तरह परेशान हो गया, थक गया बेचारा। तो गाइस कल रात को हम यहाँ पर रुके थे इस जगह पे, कहीं भी हमें जगह नहीं मिली, 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से। गुड मॉर्निंग। और आज है 15वां दिन हमारे ट्रिप का, और आज हम इस खूबसूरत से जन्नत को यानी कि उत्तराखंड को छोड़ के बिल्कुल जहन्नुम की तरफ चले जाएंगे, यानी कि दिल्ली की तरफ। और यहीं से हमें थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई। अभी तो हवा चल रही है बट पता चलता है कि यहाँ पे भी हवा में गर्मी धीरे धीरे करके शुरू हो गई, और दिल्ली जाते जाते तो बुरा हाल हो जाएगा हमारा। तो सुबह के 5:15 हो रहे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। वैसे 14 दिन इतनी ठंड में रहे हैं, 1 डिग्री में भी रहे, 10 डिग्री में भी रहे, 23 डिग्री में भी रहे, बट अब रहेंगे 44 डिग्री में, अब रहेंगे तपती धूप में, अब रहेंगे धूल पोल्यूशन में, अब रहेंगे बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाले माहौल में, अब रहेंगे बिल्कुल गंदगी वाले माहौल में, और अब रहने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। अभी तक सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे प्योर सिटी, अभी तक की हवा, पानी, खाना पीना सब एकदम बढ़िया था, बट अब सब चेंज हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। बस खाना घर पे बनता है इसलिए सबसे बेस्ट है, वरना अगर वो भी हम लोग बाहर खाते दिल्ली में तो फिर ख़त्म थी लाइफ हमारी। वैसे भी सिंपली है, जो दिल्ली में रहता है ना उसकी लाइफ इसमें ख़त्म ही है, और ये मैं ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हैं। जो दिल्ली में रहता है उसको खुद पता है कि उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब वो लाइफ जी नहीं रहे, वो सिर्फ गधे घोड़े की तरह उठ रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, थक हार के सो जाते हैं, कुछ नया नहीं है। लगभग 230 या 240 किलोमीटर होगा। सबसे पहले मैं नोएडा जाऊंगा, उसके बाद फिर शाम को जाऊंगा दिल्ली। तो नोएडा तक का डिस्टेंस लगभग 230 से 235 होगा शायद। कल रात को हम 9 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे ऋषिकेश में, बट हमें कहीं भी रूम नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं। जहाँ पर मिल रहा था वहाँ पर 1500, 2000, 3000 ऐसे रूम बता रहे थे। बहुत दिक्कत हुई हमें, बहुत ज़्यादा, बट फाइनली हम लोग इसी गली से निकलते थे तो अंकल ने बोला कि ऊपर बिस्तर लगा देता हूँ। गर्मी बहुत लग रही थी, पंखा चला रखा था, वो भी तेज़ नहीं कर रखा था, और पता नहीं इसका स्विच कहाँ पड़ा हुआ था, बट कोई नहीं, चल गया काम। बट बुरा हाल तो हो ही गया था, पसीने पसीने हो गए थे, अभी भी पसीना पसीना होता है। सोचो सुबह 5 बजे, बस निकलते हैं अब आगे, दिखाता हूँ पूरी जर्नी आपको रास्ते की। चलो गाइस, अभी हम हैं कामचुला में। सुबह के 5:30 हो चुके हैं और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। अभी तो मौसम ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। तो गाइस 520 रुपये का पेट्रोल भरा दिया, ठंडों में फुल कर दिया टैंक। तो लो जी गए 7:10 हो चुके हैं सुबह के, और लगभग हम 60 किलोमीटर दूर आ चुके हैं लक्ष्मण झूला से, जहाँ से हम कल रात को रुके थे। और यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर और बचा हुआ है नोएडा, और 180 किलोमीटर तक लगभग दिल्ली। तो अभी उत्तराखंड ही है, बस क्रॉस होने वाला है थोड़ी देर में बस। तो अभी यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए रुके हैं, तो मतलब 15-20 मिनट का हॉल्ट, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो स्वर्ग को छोड़ के अब हम लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं, यानी कि पाताल लोक में जाने वाले हैं, यानी कि दिल्ली में जाने वाले हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बस तो किस चीज़ का हुआ कि चेहरे की बैंड बच गई, बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी था मज़ा था। बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। पहाड़ों का प्यार है चाय। तो लास्ट टाइम उत्तराखंड में इस वक्त इस ट्रिप का। तो लो जी गाइस 15-20 मिनट का हॉल्ट हो चुका है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा आगे की तरफ। ये जगह शायद मंगलौर है, मैंगलोर नहीं है, मंगलौर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हरिद्वार। रुड़की भी क्रॉस हो गया है, बट है अभी उत्तराखंड के अंदर ही। तो लो जी गाइस 320 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया है। वैसे पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था, बट स्पेयर में डला लिया है, क्योंकि रास्ते में ख़त्म हो जाए तो वो पसंद नहीं है हमें। और अभी लगभग 110 या 120 किलोमीटर बाकी होगा दिल्ली, और नोएडा होगा लगभग 110 किलोमीटर इसके आसपास। अभी यहाँ पे रेस्ट नहीं लेंगे, थोड़ा आगे जाके रेस्ट लेंगे, फिर कुछ पियेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है अभी से। और सुबह के 8:30 हो चुके हैं, तो गाइस 9:30 हो चुके हैं, और मेरठ बाईपास पे है अभी हम। लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर की और दूरी बची हुई है, और
अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, स्कूटी को रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि बहुत भगा ली, और थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते हैं तब तक ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी लग रही है और गर्मी से हालत देखो कैसी हो रही है, बैंड बजी पड़ी है चेहरे की, बहुत बुरा हाल हो गया। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अभी 12-1 बजे तो बहुत हाई लेवल पर हो जाएगी। फ्रेश गन्ने का जूस। लो जी गाइस, हम लोगों ने गन्ने का जूस तो पी लिया, और जो मैं कल रात को आपको बता रहा था ना, कल रात को हुआ ये था कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम लोग ऋषिकेश आ रहे थे। तो ऋषिकेश आने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ट्रैफिक भी था, तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे और बहुत बुरी तरह फंस गए थे। और फिर हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया, तो रास्ता पता नहीं कहाँ गलियों के अंदर घुमाता रहा। हम लोग 9 बजे ऋषिकेश पहुँच गए थे, उसके आसपास सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी थी, बट हम 11 बजे हमें रूम मिला। सोचो हम कहाँ भटक गए, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। तब फिर एक बड़ी मुश्किल से एक अंकल मिले, फिर 1000 रुपये में 2 बेड दिए उन्होंने हमें, फिर लूट ही लिया मतलब। और जगह ऐसी थी जहाँ पे पंखा तो चल रहा है लेकिन हवा नहीं आ रही, एक हॉल टाइप था जो मैंने आपको दिखाया था, बट कोई नहीं, जगह मिल गई थी क्योंकि सोना भी ज़रूरी था। फिर सुबह 5:30 बजे के करीब हम लोग निकल गए और अभी लगभग 10 बज रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, स्कूटी को रेस्ट दे रहे हैं, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। और हमारी 14 दिन की जर्नी थी, आज 15वां दिन है, और 14 दिन की जर्नी मतलब सुपर थी, ऑसम थी। ऐसा मज़ा ज़िंदगी में नहीं आया, क्योंकि 4 धाम करे स्कूटी से, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पंच बद्री किया, पंच प्रयाग किया, पंच केदार रह गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया गाइस। मतलब ऐसी ट्रिप कभी नहीं हुई। और जो हमारे 14 दिन थे प्लस आज का दिन, हमने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। सुबह निकल जाते थे, सीधे रात को 9-10 बजे पहुंचते थे, कभी 11 बजे पहुंचते थे, लेकिन कभी भी हमने रेस्ट नहीं किया। हम लोग घूमते रहे और बीच बीच में मैं थोड़े बहुत ब्लॉग्स भी निकालता रहा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब हद से ज़्यादा मज़ा आया मुझे ऐसी ही ट्रिप चाहिए होती है जिसमें मतलब रेस्ट कम हो। ये नहीं कि बंदा सुबह गया घूमने, दिन में आ गया, सो गया और फिर रात को फिर सो गया, ऐसा नहीं भाई। घूमने आए हो तो घूमो, जी भर के घूमो, और लाइफ है तो घूमो। देखो एक ही लाइफ मिलती है, उसमें जितना घूम सकते हो ना घूमो। अगला कोई जन्म नहीं है, अगला कुछ भी नहीं है। अगर अगला जन्म भी हुआ तो ज़रूर नहीं है कि तुम इंसान ही बनो। इसलिए ये लाइफ है, एंजॉय करो, लाइफ को घूमो, जितना देख सके नई चीज़ें देखो, जितना घूम सके घूमो, जितना धाम घूम सको घूमो। तो अभी एक प्रॉपर धाम हो गया हमारा बद्रीनाथ, अभी 3 बचे हुए हैं, वो भी जल्द पूरे करेंगे। मैंने आप लोगों को पूरी ट्रिप की एक डिटेल दी थी और एक खर्चा बताया था अपना। देखो इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है, बट इससे ये हेल्प होती है कि जो हमारी तरह बजटेड ट्रिप बंदा कर रहा है तो उसको हेल्प हो जाएगा, उसको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना पीना कितने रुपए तक में आ जाता है, रहना पेट्रोल कितने तक में खर्चा हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो ये फ़र्क पड़ता है बस। बाकी मुझे मालूम है कि हमने जो खर्चा किया उस हिसाब से आप लोगों का नहीं जाएगा, आप लोगों का ज़्यादा जा सकता है, उससे भी कम जा सकता है, बट ये हमारा अंदाज़ा था। और होप कि आप लोगों को सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अभी निकलते हैं हम लोग आगे की तरफ। लो जी गाइस, पहुंच गए हम नोएडा। अभी यहाँ से जाना है हमें आगे की तरफ। ये रहा मेट्रो स्टेशन, ये रही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नोएडा की। तो गाइस गौरव को छोड़ दिया यहाँ पे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सामने, अभी जा रहा है अपने घर की तरफ। बहुत बुरी तरह परेशान हो गया, थक गया बेचारा। तो गाइस फाइनली मैं 4 दिन पहले पहुँच चुका था अपने घर पे, और मेरे घर पे पहुँचने के जस्ट 2 दिन बाद हमारी पुचकी की एंट्री हुई थी घर पे। तो आई होप आपको 4 धाम की पूरी सीरीज पसंद आई होगी। और जो मेरा पूरा का पूरा खर्चा हुआ है वो हुआ है 10,500 रुपए के लगभग पर हेड के हिसाब से। बट आप लोग टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन कुछ ब्लॉग्स के बाद, जिसमें मैं आपको डिटेल दूंगा कौन सा रास्ता सबसे बढ़िया है, किस रास्ते से आप जा सकते हो, बस से जाना ज़्यादा बेटर है, ट्रेन से, ट्रेन कहाँ तक जाती है, और स्कूटी में कहाँ कहाँ पेट्रोल भरा सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कहाँ कहाँ पे रूम ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें देखने लायक है, हर एक चीज़ में डिटेल में आपको 4 धाम की सीरीज़ की अलग से बनाऊंगा। और दोस्तों जिस दिन मैं घर पे आया था उसके जस्ट 2 दिन बाद पुचकी की घर पे एंट्री हुई थी। तो सबसे पहले दिन नाना के घर पे उसके पहले कदम, मामा के घर पे पहले कदम, कैसे रहे वो आप उसका एक लुक देखो, एंजॉय करो। और बाकी डिटेल वाली सीरीज मैं अलग से बनाऊंगा कुछ ब्लॉग्स के बाद, आप लोग बस देखते रहिए। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और एंजॉय करते रहो। आजा माइया सोने आवे आके,
आजा माइया सोने आवे आके अज मेरे गले लग जा तू। आजा माइया सोने आके आजा गले लग जा तू। आजा माइया सोने आवे आके अज मेरे गले लग जा तू। आजा माइया सोने आके आजा गले लग जा तू। तू ही मेरी जिंद मेरी तू ही तकदीर वे, बन गया रांझा और तू ही मेरी हीर वे। कैसे बताऊं तुझे कितना है प्यार वे, रब दिखता है तुझ में ओ मेरे यार वे। आजा माइया सोने आवे आके ओ आजा गले लग जा। आजा माइया सोने आके आजा गले लग